हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th की इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक की आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें आपके लिए आप देखेंगे यहाँ पर टाइम दे रखा है 50 मिनट का, लेकिन आपको यहाँ 50 मिनट नहीं लगने वाले हैं। मैं आपको बहुत जल्द इसका जो सॉल्यूशन है वो करवा देता हूँ। तो देखिए, आप इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। अवर स्कूल स्टार्ट्स और यहाँ खालिस्तान दे रखा है और एट खालिस्तान 8 o'clock। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या भरना है, प्रीपोजिशन भरना है। तो आपका राइट प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या आएगा, एट। अगला जो क्वेश्चन है, द माउस इज हाइडिंग खालिस्तान द कर्टेन, यानी कि जो माउस है वह पर्दे के पीछे छुप रहा है, तो बिहाइंड आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे आइदर अनिल और रणवीर खालिस्तान इन बैड कंपनी, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। 10 किलोमीटर्स, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा कि जो 10 किलोमीटर की जो दूरी है वह एक लंबा रास्ता है, टू वॉक यानी कि चलने के लिए। आई कैन खालिस्तान बिलीव इन इट, तो हार्डली यानी कि मुश्किल से, तो ये आ जाएगा आपका। ऐसे आगे बढ़े आप, आगे आपको क्या दे रखा है, तो देखिए ही ऑलवेज। अब आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो ऑलवेज आ गया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SIS यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चूंकि सब्जेक्ट आपका ही है इसलिए गोज। ऐसे अगला आपका लुक दे खालिस्तान द ट्रीज। अब यहाँ पर आपका ये लुक आ गया और एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में आ गया, तो आपका कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो दे के हिसाब से आर और कटिंग। ऐसे सी इज डूइंग हर असेसमेंट नाउ, नाउ की वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज डूइंग आ गया। ऐसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। एट प्रेजेंट माई मदर इज कुकिंग इन द किचन, ये आ गया आपका। आगे आप बढ़े तो इसमें आपको क्या भरने हैं, अब आगे मॉडल भरने हैं। और तो मॉडल आपका, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था तो मैं तेज दौड़ सकता था, तो कुड आ जाएगा पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए। यू आर नॉट वेल एट ऑल, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तो यू मस्ट सी ए डॉक्टर एट वंस, तुम्हें तुरंत ही एक डॉक्टर से मिलना चाहिए यानी कि दिखाना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन शुड क्या है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बता पाएगा इस बात को सही ढंग से। अब जो कोई ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा बीमार है, उसको तुरंत दिखाने की बात की जा रही है, तो मस्ट लगाना चाहिए यहाँ पर हमें। इसमें एवरीवन मस्ट फॉलो द रोड रूल्स, कि जो रोड रूल हैं उनका पालन प्रत्येक को अवश्य करना चाहिए। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, ऐसे आपको ऐसे इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में कोई सेंटेंस दे रखा हो और शुरुआत में आपको मॉडल के लिए खाली जगह दे रखी हो और वर्ब के रूप में आपको माइंड, लाइक और वांट दे रखा हो, तो मॉडल आपका कौन सा लगता है, वुड लगता है। ऐसे आई विल ब्रिंग ए गिफ्ट फॉर यू ऑन योर बर्थडे, ये आपका इसमें क्या आ जाएगा, आपका विल आ जाएगा। अब आगे आपका क्या है, एक पैसेज है। अब इस पैसेज के आधार पर आपको आंसर करने हैं, तो सीधे ही मैं आपको आंसर्स पर लेके चलता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू वी डू व्हेन वी कम अक्रॉस एन अनफैमिलियर वर्ड, तो जब हम किसी अनजान वर्ड के संपर्क में आते हैं तो हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं हम, वी यूज डिक्शनरी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे विच स्किल शुड बी डेवलप्ड, कौन सी स्किल डेवलप होनी चाहिए, तो वो कौन सी है, हैबिट ऑफ inferring the meaning of words from the context। What do some student do, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, some student use dictionary too much, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप बढ़े, where do we meet new words and expressions, हम कहाँ पर नए शब्दों से और नए शब्दों से कहाँ मतलब हमारा मिलना होता है, तो we meet new words and expressions in newspaper एंड मैगजीन, यहाँ पर। अब आगे आपका क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन अननोन, अननोन का क्या हो जाएगा, अनफैमिलियर। और ऐसे ए पीस ऑफ राइटिंग, ये क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 28 का सॉल्यूशन। ऐसे और सॉल्यूशंस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए।